Hello students, today we are going to read chapter 2 relation and function. We are going to cover session 1. The topics which we are going to cover in session 1 are introduction, Cartesian product and relation. So starting with the introduction, in this relation and function, first we will go towards introduction in which we have already read sets. सेट्स हमने चैप्टर 1 में कवर कर लिया है. सेट से ही आया है कार्टीशियन प्रोडक्ट, कार्टीशियन प्रोडक्ट से आया है रिलेशन, रिलेशन से आया है फंक्शन. सबकी अपनी अपनी कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि हम एक एक करके देखेंगे. सेट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. सेट्स में हमने पढ़ा set is always represented by capital letter, curly brackets are used and elements can be written by using comma or can be written in language form. मतलब हम सेट को सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों में एक्सप्रेस कर सकते हैं. So a set is given to us x such that x is natural number in which x is between 1 to 5. मतलब x क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है 1 2 3 4 5. तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म था और ये रोस्टर फॉर्म. तो हमको पता है हम कोई भी सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और एलिमेंट्स को उसमें लिखते हैं विच आर सेपरेटेड बाय कॉमा. नाउ मूविंग टूवर्ड्स कार्टीशियन प्रोडक्ट. सेट से ही कार्टीशियन प्रोडक्ट आए हैं. कार्टीशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A क्रॉस B या B क्रॉस A. What does this Cartesian product mean वो हम देखेंगे. A क्रॉस B इक्वल्स टू A कॉमा B. A कॉमा B ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें सेट A किस सेट को बिलोंग करना चाहिए, एलिमेंट A बिलोंग्स टू सेट A एंड एलिमेंट B बिलोंग्स टू सेट B. जब हम A क्रॉस B लिखते हैं तो पहले किसके एलिमेंट आएंगे, सेट A के, और बाद में किसके एलिमेंट आएंगे, सेट B के. और जब हम B क्रॉस A लिख रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा, सेट B का, और सेकंड एलिमेंट किसका होगा, सेट A का. B बिलोंग्स टू सेट B और A बिलोंग्स टू सेट A. अंडरस्टैंड. अब हम करेक्ट डेफिनेशन और प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कार्टीशियन प्रोडक्ट की. Cartesian product given two non-empty sets A and B, the Cartesian product A cross B is set of all ordered pairs of elements from A and B. That is, A cross B is represented by curly bracket. Then here we use ordered pair A comma B where A belongs to set A and B belongs to set B. क्योंकि पहला किसका एलिमेंट होगा, सेट A का, और सेकंड किसका एलिमेंट होगा, सेट B का. Let's understand it with example how we will write A cross B and B cross A. That is Cartesian product A cross B and B cross A. A is any set which is 1, 2, 3 and B is another set having element 4, 5. So A and B we have two non-empty sets. Now we have to write the Cartesian product A cross B. Non-empty set से तो हम Cartesian product A cross B लिख रहे हैं जिसमें हमको ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने होंगे. फर्स्ट एलिमेंट शुड बिलोंग्स टू सेट A एंड सेकंड शुड बिलोंग टू B. तो 1 लिया, 1 को रिलेट करेंगे हम 4 से और 1 को 5 से. तो फिर 2 को 4 से, 2 को 5 से, 3 को 4 से, 3 को 5 से. सो इन दिस वे वी गेट कार्टीशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B. ना इफ वी हैव टू राइट B क्रॉस A देन फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा, सेट B का, और सेकंड किसका होगा, सेट A का. सो B से स्टार्ट करेंगे. सो 4 with 1, 4 with 2, 4 with 3 and similarly 5 with 1, 5 with 2 and 5 with 3. So I am writing as 4, 1, 4, 2, 4, 3, 5, 1, 5, 2, 5, 3. So in this way we can write A cross B and B cross A. A cross B is Cartesian product A cross B and B cross A is Cartesian product B cross A. बस ध्यान हमको ये रखना है कि A क्रॉस B में फर्स्ट एलिमेंट इज़ फ्रॉम सेट A एंड सेकंड इज़ फ्रॉम सेट B. B क्रॉस A में फर्स्ट एलिमेंट इज़ फ्रॉम सेट B एंड सेकंड एलिमेंट इज़ फ्रॉम सेट A. A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A. A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम नहीं है. क्यों सेम नहीं है,
क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इज नॉट सेम एज बी कॉमा है, 1,4 इज नॉट सेम एज 4,1, क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 4 है. सो दिस टू ऑर्डर्ड पेयर आर नॉट सेम. Two ordered pairs are equal if corresponding first element are equal and second elements are also equal. It means if I am writing this two ordered pair, they are equal if and only if A is equals to C and B is equals to D. Corresponding elements means फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से, सेकेंड यहाँ से तो सेकेंड यहाँ से. So when A is equals to C and B is equals to D, then we say that the ordered pairs are equal. So दो ordered pairs सिर्फ और सिर्फ तभी equal होंगे when their corresponding elements are equal. It means A is equals to C, B is equals to D. Number of elements in A cross B is same as number of elements in B cross A. हम यहाँ पे देख सकते हैं A cross B में कितने elements है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similarly B cross A में भी कितने elements है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So A cross B is not same as B cross A, but number of elements in A cross B is same as number of elements in B cross A, which is equals to number of elements in set A into set B. अगर हम यही एग्जाम्पल देखें तो यहाँ सेट A में कितने एलिमेंट्स है, 3. सेट B में कितने एलिमेंट्स है, 2. सो 3 into 2 वी विल गेट 6. सो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A, which is equals to number of elements in A into number of element in B, which is 3 into 2, so 6. So in this way we can find number of elements in A cross B, which is equals to number of elements of A into number of elements of B. If either A or B is null set, some important points which we should take care for the Cartesian product are, if either A or B is null set, then P cross Q will also be empty set. अगर in place of A or B there are, if either P or Q, या तो सेट P या सेट Q दोनों में से कोई एक सेट क्या है, नल सेट है, तो P क्रॉस Q विल ऑल्सो बी एम्प्टी सेट. अगर P और Q दोनों दो सेट से दोनों में से कोई भी एक सेट अगर नल सेट है तो P क्रॉस Q भी क्या होगा, नल सेट. लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ एग्जाम्पल. A इज एनी सेट विच इज़ एम्प्टी सेट, B इज सेट हैविंग एलिमेंट्स 2. अब A क्रॉस B हम कैसे लिखेंगे, A में कोई एलिमेंट है जिसको हम यहाँ रिलेट कर पाएंगे, नहीं, तो A क्रॉस B क्या होगा, एम्प्टी. तो अगर A और B दोनों में से कोई भी अगर एम्प्टी सेट है तो A क्रॉस B भी क्या होगा, एम्प्टी सेट. इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी एंड A और B इज़ इनफाइनाइट सेट, अगर A और B नॉन एम्प्टी है, A और B दोनों में से कोई भी एक क्या है, इनफाइनाइट है, तो A क्रॉस B भी क्या होगा, इनफाइनाइट. सो if A is set having element 1, 2 and B is another set having element 1, 2, 3, 4 and so on, मतलब B क्या है, इनफाइनाइट सेट. तो अगर मैं A क्रॉस B लिखने जाऊंगी तो 1 को रिलेट करूंगी B के सारे एलिमेंट से, सो 1 with 1, 1 with 2, 1 with 3, 1 with 4 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा. सिमिलरली 2 with 1, 2 with 2, 2 with 3, 2 with 4 एंड सो ऑन. सो A क्रॉस B भी क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट. तो अगर A और B में से कोई भी एक सेट एम्प्टी है तो A क्रॉस B भी एम्प्टी होगा. अगर A और B में से कोई भी सेट इनफाइनाइट है तो A क्रॉस B भी इनफाइनाइट होगा. अब अगर हमारे पास 3 सेट्स है A, B एंड C, तब हम A क्रॉस B क्रॉस C भी लिख सकते हैं. A B C, A कॉमा B कॉमा C. A किसको बिलोंग करेगा, सेट A को, क्योंकि यहाँ सेट A सबसे पहले. Then B belongs to set B and C belongs to set A, where A comma B comma C is called the ordered triplet. A comma B comma C को हम क्या बोलेंगे, ordered triplet. Let's understand whatever concept we have read with some examples, starting with the first. If these two ordered pairs are equal, find value of x and y.
हमने देखा अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है इट मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, means x plus 1 should be equals to 3 and y minus 2 should be equals to 1. So x is equals to 2 and y is equals to 3. So whenever two ordered pairs are equal, their corresponding elements are equal. Taking another example, if p is given as set this and q is this, find p cross q and q cross p. p cross q हम easily लिख सकते, पहले किसके एलिमेंट होंगे, p के, और बाद में q के. So A with R, B with R, C with R. So A comma R, B comma R, C comma R. Similarly, writing Q cross P, R with P, R with A, R with B, R with C. So this is P cross Q and Q cross P. So P cross Q is not equals to Q cross P. हमने देखा क्योंकि ordered pair A comma R is not same as R comma A. Taking another question, let A and B be two sets such that number of elements in set A is 3 and number of elements in set B is 2. If these are some elements in A cross B, find A and B and other elements of A cross B, where x, y, z are distinct elements. Question में क्या क्या given है, number of elements in set A is 3, number of elements in set B is 2. सो हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी विच इज़ 3 इंटू 2 6. तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6. पर ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स हमको गिवन है, तो जो कुछ एलिमेंट्स है वो ये 3 एलिमेंट्स है, पर टोटल ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6. अब अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो पहले ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा, ए का, और सेकंड वाला जो होगा वो किसका होगा, बी का. तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ए के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, एक्स, वाई, जेड. तो हमको ए में हमको पता है 3 ही एलिमेंट है, तो हमको ए के तीनों एलिमेंट मिल गए. सिमिलरली बी में क्या होगा, 1 2 1 मतलब 1 और 2. सो बी के भी एलिमेंट्स मिल गए. तो ए सेट 3 एलिमेंट्स का था वो मिल गया, बी सेट भी मिल गया. तो अब हम ए क्रॉस बी को कंप्लीट कर सकते हैं, x with 1, x with 2, y with 1, y with 2, z with 1 and z with 2. So this is our Cartesian product A cross B, जिसके हमने रिमेनिंग एलिमेंट्स भी लिख दिए और हमने सेट A और सेट B भी फाइंड कर लिया. नेक्स्ट, if P is any set which is 1, 2, form the set P cross P cross P. हमने अभी देखा था हम ट्रिपलेट भी लिख सकते हैं ऑर्डर्ड. तो P is equals to 1, 2 है और हमको P को P के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो मैंने P को एक बार फिर लिख लिया. फर्स्ट आई एम फाइंडिंग P क्रॉस P. P क्रॉस P मतलब P का P के साथ ही रिलेशन लिखना है या पेयर्स लिखना है. सो 1 with 1, 1 with 2. सिमिलरली 2 with 1, 2 with 2. तो हमको मिल गया 1, 1, 1, 2, देन 2, 1, 2, 2. तो हमको यहाँ पे क्या मिला, P क्रॉस P. पर हमको P क्रॉस P नहीं लिखना है, हमको P क्रॉस P. इट मीन्स इस P क्रॉस P को हमको फिर से P के साथ ऑर्डर्ड पेयर करना होगा. तो हमको क्या मिल जाएंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट. सो अब P क्रॉस P में है 1, 1. तो इस 1, 1 को किसके साथ करेंगे, 1 के साथ. फिर इस 1, 1 को 2 के साथ. तो कैसे लिखेंगे अब, 1, 1 with this 1, 1, 1 with this 2, then 1, 2 with 1, फिर 1, 2 with 2, 2, 1 with 1, 2, 1 with 2, 2, 2 with 1 और 2, 2 with 2. तो in this way we will get ordered triplet. तो हम ट्रिपलेट भी लिख सकते हैं और ऑर्डर्ड पेयर भी लिख सकते हैं. सो मूविंग टुवर्ड्स रिलेशन, अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा. इफ़ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स आर गिवन टू अस देन वी कैन राइट A क्रॉस B एंड B क्रॉस A. नाउ मूविंग टुवर्ड्स रिलेशन. रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R. A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is subset of Cartesian product. हमने देखा था स्टार्टिंग में सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट आए हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही क्या आए हैं, रिलेशन. तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि रिलेशन जो है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का. कैसा सबसेट है, एक बार हम उसको एक एग्जांपल से समझते हैं. तो रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. P is any set having elements A, B, C. Q is another
set having elements Ali, boy and dog. I can write Cartesian product easily. P क्रॉस के अगर मुझे लिखना है, इट मीन्स A रिलेट होगा अली से, A होगा बॉय से, A होगा डॉग से. तो A कॉमा अली, A कॉमा बॉय, A कॉमा डॉग. सिमिलरली B रिलेट होगा अली से, B बॉय से और B डॉग से. Then C with Ali, C with boy and C with dog. So this is our Cartesian product P cross Q. हमको पता है P में 3 एलिमेंट्स, Q में 3, तो P क्रॉस Q में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 9. तो हम यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. दिस आर द 9 एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q. अब एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया. रिलेशन किस तरह से डिफाइन किया? रिलेशन इज P कॉमा Q सच दैट P is the first letter of the name Q, where P belongs to set P and Q belongs to set Q. अभी यहाँ पे रिलेशन कैसा डिफाइन किया है? P जो है वो फर्स्ट लेटर होना चाहिए नेम Q का. तो अब मैं यहाँ अगर देखूँगी तो A कॉमा अली इस रिलेशन में आ जाएगा, क्योंकि अली का फर्स्ट लेटर कौन है? A. पर बॉय का फर्स्ट लेटर तो B है, तो ये नहीं आ पाएगा. तो अब इस रिलेशन को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो वो क्या होगा? A सिर्फ किससे रिलेट हो पाएगा? अली से, क्योंकि A बॉय से भी नहीं हो पाएगा, डॉग से भी नहीं, क्योंकि हमको Y क्या चाहिए? इसका फर्स्ट लेटर होना चाहिए P. सिमिलरली B सिर्फ किससे होगा? बॉय से. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट. मतलब रिलेशन में कुछ ही एलिमेंट्स आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स आए. तो हमने इस तरह से एक रिलेशन डिफाइन किया जिसमें कुछ एलिमेंट्स आए. तो हम देख सकते हैं रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. देयर आर सम डेफिनेशंस विच आर डिफाइंड इन दिस रिलेशन. सो सबसे पहली डेफिनेशन है द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट. इट मीन्स अली इज इमेज ऑफ ए, बॉय इज इमेज ऑफ बी. तो हम सेकेंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं. सम डेफिनेशंस आर ऑफ डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. तो हम एक एक करके समझते हैं. डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है. द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन. अगर हम यहाँ पे देखें तो इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सब क्या होते हैं? डोमेन. तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन है? इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट A, इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट B. सो इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा? A कॉमा B. सो वी कैन सी हियर दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डोमेन. This set of all first element of the ordered pair in relation. So first element सभी ordered pair के first element अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे A है और यहाँ B. So I am writing domain is A comma B. Next definition is of range and codomain. Set of all second element in relation are from A to B is called range. सेट में सेकेंड एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रेंज. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगी तो सेकेंड एलिमेंट क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट इज अली एंड बॉय. तो सेकेंड एलिमेंट कौन है? अली और बॉय. सो व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस? अली कॉमा बॉय. एंड द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन. रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का. कोडोमेन हमने क्या बोला? कोडोमेन इज सेकेंड सेट इटसेल्फ. सेकेंड सेट मतलब ये पूरा सेट Q. तो ये पूरा सेट क्या हो जाएगा? कोडोमेन. तो अगर हम कोडोमेन देखें तो कोडोमेन इज अली, बॉय, डॉग. कोडोमेन हमेशा सबसेट होता है, रेंज हमेशा सबसेट होती है कोडोमेन का. तो हमको तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई है. सो डेफिनेशंस आर कि सेकेंड एलिमेंट को हम इमेज बोलते हैं. रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो सब किस में आते हैं? डोमेन में. सेकेंड एलिमेंट सब किस में आते हैं? रेंज में. एंड द सेकेंड सेट इटसेल्फ मतलब दिस होल सेट कम्स इन रेंज. तो सेकेंड सेट इटसेल्फ इज द कोडोमेन और रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन.
रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड एरो डायग्राम। हम रिलेशन को तीनों फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल, लेट ए इज एनी सेट, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ए टू ए का मतलब ए को ही ए से रिलेट करना है, और रिलेशन हमको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। अब हम उसको एरो डायग्राम में लिखेंगे, उसका डोमेन, को डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ए टू ए मतलब इधर भी सेट ए है और इधर भी सेट ए। तो सेट ए में क्या एलिमेंट्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली इधर भी सेट ए में क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब रिलेशन को एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। रिलेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो x अगर मैंने एलिमेंट लिया 1, तो y इमेज क्या फॉर्म होगी, 1 + 1 2। तो 1 को मैंने किससे रिलेट किया है, 2 से। सिमिलरली व्हेन x इज 2 तो y इज कमिंग 3, तो 2 को रिलेट किया 3 से, 3 विथ 4, 4 विथ 5, 5 विथ 6। 6 के लिए यहाँ पे रिलेट होने के लिए कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज़ दी एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अब हम इजीली यहाँ पे उसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 विथ 2 तो 1, 2, 2 विथ 3 तो 2, 3, 3 विथ 4 सो 3, 4, 4 विथ 5, 4, 5 एंड 5, 6। अब अगर हमने इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है तो फर्स्ट एलिमेंट्स आर दी डोमेन, सेकेंड एलिमेंट्स आर दी रेंज एंड दिस सेकेंड सेट इज दी को डोमेन। तो डोमेन क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ये सभी डोमेन में आ गए। 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 की कोई भी इमेज फॉर्म नहीं हुई है। रेंज इज 2 3 4 5 6, सो दिस इज रेंज। जो इमेज फॉर्म हुए हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज में एलिमेंट्स। और ये पूरा सेट मतलब 1 2 3 4 5 6 इज कोडोमेन। तो हमको रिलेशन में कुछ ही पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि हम रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम तीनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट्स में हमको डोमेन, रेंज और को डोमेन ये चीज़ फाइंड करना आना चाहिए। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, दिस फिगर शो रिलेशन बिटवीन द सेट्स P and Q. Write this relation in set builder form, in roster form and find its domain and range. So this relation is given us in the form of arrow diagram. यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो 9 is related with 3 and 9 is also related with -3. 4 is related with 2, 4 is also related with -2. 25 with 5 and 25 with -5. तो मैं इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख सकती हूँ। 9, 3, 9, -3, 4, 2, 4 with -2, 25, 5 and 25, -5. So this is the roster form of the relation. अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ द y। तो अगर इस रिलेशन को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हाउ विल आई राइट, x, y वेयर x मीन्स फर्स्ट एलिमेंट क्या है, स्क्वायर ऑफ द y, and x is the element which belongs to this set P and y belongs to set Q. So this is the set builder representation of this arrow diagram. This is roster form, this is set builder form. From roster form we can easily write domain. Domain में क्या आएगा, 9, 4 and 25 और range में 3, -3, 2, -2, 5, -5. So this is our domain and range. बट को डोमेन में दिस सेकेंड सेट इट सेल्फ मीन्स ये एलिमेंट 1 भी ऐड हो जाएगा। सो दिस इज अवर को डोमेन। सो इन दिस वे वी कैन राइट रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, total number of relation that can be defined from a set A to B. There is formula for number of relations from set A to set B is नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स हो सकते हैं वही क्या है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं। अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी है और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, पी इंटू क्यू। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज पी क्यू तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा,
number of subsets is 2 raised to pq, and the number of subsets are same as total number of relations. The total number of relation from A to B is 2 raised to pq. So this is the formula for total number of relation, which is 2 raised to pq. Let's use this formula in a question. Let A is any set having elements 1, 2 and B is any set having element 3, 4. Find number of relation from A to B. अगर हमको number of relation find करना है तो first we will find number of elements in A cross B. The number of elements in A cross B is 2 into 2, which is 4. So this is number of elements in A cross B, which is 4. So total number of relation is 2 raised to number of elements in A cross B, which is P into Q. So 2 raised to 4 is 16. So number of relations from A to B is 16. So in session 1 we have read the Cartesian product and the relation. This consists of exercise 2.1 and 2.2 of NCERT.